आज रात सोने से पहले एक बात अपने दिल में बैठा लें। आपका जीवन रुक नहीं गया है। भले ही आपको लगे कि सब कुछ ठहर गया है, लेकिन परमेश्वर की घड़ी चल रही है। आपने शायद आज पूरे दिन संघर्ष किया। किसी ने आपकी कदर नहीं की, किसी ने आपकी बात नहीं समझी। आपने मुस्कुराकर सब संभाल लिया, लेकिन अंदर से आप थक चुके हैं। सुनिए, थक जाना कमजोरी नहीं है, हार मान लेना कमजोरी है। और आप हार मानने वालों में से नहीं हैं। आज की रात आपके लिए एक संदेश लेकर आई है। यह रात डर में बिताने के लिए नहीं है, यह रात भरोसा सीखने के लिए है। आपको सब कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ भरोसा करने की जरूरत है। कई बार परमेश्वर जवाब तुरंत नहीं देते, क्योंकि वह परिस्थिति नहीं, आपको तैयार कर रहे होते हैं। अगर आशीष जल्दी मिल जाए और दिल तैयार ना हो, तो हम उसे संभाल नहीं पाते। शायद यही कारण है कि अभी इंतजार चल रहा है। लेकिन इंतजार का मतलब इनकार नहीं होता, इंतजार का मतलब तैयारी होता है। आज रात जब आप सोएंगे तो यह सोचकर सोए कि मेरे लिए कुछ अच्छा तैयार हो रहा है। भले ही मैं न देख पा रहा हूं, पर मेरे लिए रास्ता बन रहा है। आपकी समस्या बड़ी लग सकती है, लेकिन वह परमेश्वर से बड़ी नहीं है। आपका डर गहरा हो सकता है, लेकिन वह उनकी शांति से गहरा नहीं है। अपने दिल में अभी यह कहें, मैं अकेला नहीं हूं, मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, मेरा कल आज से बेहतर होगा। अगर आपके घर में तनाव है, तो आज शांति की घोषणा करें। अगर आपके जीवन में कमी है, तो आज विश्वास की घोषणा करें। अगर आपके मन में डर है, तो आज साहस की घोषणा करें। आज की रात आप चिंता के साथ नहीं सोएंगे, आप उम्मीद के साथ सोएंगे, क्योंकि जब आप सोते हैं तब भी परमेश्वर आपके लिए काम कर रहे होते हैं। आज की इस रात को हल्का मत समझिए। कई बार हमारी जिंदगी का मोड़ किसी बड़े शोर से नहीं, बल्कि शांत रात से शुरू होता है। आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था, लेकिन सच्चाई यह है कि अदृश्य में हलचल शुरू हो चुकी है। आपने जो मेहनत की है वह व्यर्थ नहीं गई। आपने जो आंसू बहाए हैं वे अनदेखे नहीं गए। आपने जो चुपचाप सहा है वह स्वर्ग में दर्ज है। कभी कभी हमें लगता है कि हम पीछे छूट गए हैं। दूसरों को आगे बढ़ते देखते हैं और सोचते हैं कि हमारा समय कब आएगा। लेकिन याद रखिए, हर किसी का समय अलग होता है। परमेश्वर तुलना के अनुसार नहीं, उद्देश्य के अनुसार काम करते हैं। आज रात आप तुलना छोड़ दीजिए, शिकायत छोड़ दीजिए, अपने मन को शांत कीजिए। जो आपके लिए है वह आपसे छिन नहीं सकता, जो आपके लिए नहीं है वह टिक नहीं सकता। अगर आपके जीवन में अभी संघर्ष है, तो समझिए कि यह निर्माण का समय है। जब घर बनता है तो पहले जमीन खोदी जाती है। वह प्रक्रिया सुंदर नहीं लगती, लेकिन वही नींव को मजबूत बनाती है। शायद आपका जीवन भी अभी नींव के चरण में है। आज की रात अपने दिल से यह बोझ उतार दीजिए कि सब कुछ मुझे ही संभालना है। आप सब कुछ नहीं संभाल सकते, और आपको संभालने की जरूरत भी नहीं है। परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ सकते हैं। अपने मन में कहें, मैं डर को छोड़ता हूं, मैं चिंता को छोड़ता हूं, मैं नियंत्रण की आदत को छोड़ता हूं, मैं विश्वास को अपनाता हूं। आपका भविष्य किसी इंसान के फैसले पर नहीं टिका है, वह परमेश्वर की योजना पर टिका है। और उनकी योजना में देर हो सकती है, लेकिन गलती नहीं होती। आज रात जब आप बिस्तर पर जाएं, तो यह मत सोचिए कि कल क्या होगा। यह सोचिए कि कल भी परमेश्वर मेरे साथ होंगे। यही सोच आपको शांति देगी। अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाई है, तो उसे प्रभु को सौंप दीजिए।
बदला लेने की जरूरत नहीं है। न्याय का काम परमेश्वर पर छोड़ दीजिए। आपका काम शांति में रहना है। आज की रात आप यह स्वीकार करें कि मैं टूट नहीं रहा हूं, मैं बन रहा हूं। मैं रुक नहीं रहा हूं, मैं तैयार हो रहा हूं। मैं हार नहीं रहा हूं, मैं सीख रहा हूं। और जब आप ये समझ लेते हैं तो आपके अंदर एक नई ताकत जन्म लेती है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। भले ही कमरा खाली लगे, भले ही फोन शांत हो, भले ही कोई आपके साथ बात न कर रहा हो, परमेश्वर आपके पास हैं। आज की रात आप शांति चुनें, आप विश्वास चुनें, आप उम्मीद चुनें। अब इस रात को यहीं खत्म मत कीजिए। इस शांति को अपने अंदर गहराई तक उतरने दीजिए, क्योंकि कई बार जीवन का सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। आप शायद लंबे समय से किसी उत्तर का इंतजार कर रहे हैं। शायद आपने बार बार सोचा कि आखिर मेरी बारी कब आएगी। सुनिए, आपकी बारी आएगी, सही समय पर आएगी। और जब आएगी तो आपको समझ में आएगा कि इंतजार क्यों जरूरी था। आज की रात आप यह तय कीजिए कि आप डर के हिसाब से नहीं, विश्वास के हिसाब से जिएंगे। परिस्थिति चाहे जैसी हो, आपका भरोसा नहीं डगमगाएगा। अगर अभी आपके जीवन में आर्थिक परेशानी है तो विश्वास रखिए कि प्रबंध तैयार हो रहा है। अगर परिवार में तनाव है तो विश्वास रखिए कि मेल मिलाप संभव है। अगर मन में अकेलापन है तो विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपके सबसे करीब हैं। आज अपने दिल में यह घोषणा कीजिए, मेरा कल आज से बेहतर होगा। मेरे घर में शांति होगी, मेरे जीवन में दिशा होगी, मेरी मेहनत रंग लाएगी। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो अध्याय कठिन है वही आगे चलकर आपकी ताकत बनेगा। अब मैं आपसे एक खास बात कहना चाहता हूं। इस वीडियो को सिर्फ सुनकर मत जाइए, नीचे कमेंट में विस्तार से लिखिए। सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि अपने दिल की बात लिखिए। लिखिए कि आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं, ताकि हम सब आपके लिए प्रार्थना कर सकें। लिखिए कि आप किस शहर से यह संदेश सुन रहे हैं। लिखिए कि आप अगले 24 घंटे में किस आशीष की उम्मीद कर रहे हैं। लिखिए कि इस प्रार्थना ने आपके दिल को कैसे छुआ। जब आप कमेंट में लिखते हैं तो आप अपने विश्वास को सार्वजनिक करते हैं, और जब विश्वास शब्दों में उतरता है तो वह और मजबूत हो जाता है। अगर आप सच में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर काम कर रहे हैं तो कमेंट में लिखें, मैं विश्वास करता हूं, और उसके साथ अपनी प्रार्थना भी लिखें। इस संदेश को किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर साझा करें जिसे आज शांति की जरूरत है। आपका एक शेयर किसी की रात बदल सकता है। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यीशु संदेश मिशन परिवार का हिस्सा बने। यहां हम हर दिन विश्वास, प्रार्थना और आशा का संदेश लेकर आते हैं। याद रखिए, आज रात जब आप सोएंगे, परमेश्वर काम कर रहे होंगे। आपका भविष्य सुरक्षित है। आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है। शांति में सोइए, विश्वास में सोइए। आमीन।